हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक एक माह के बाद नौकर बीरबल को उस स्थान पर ले गया जहां उसने बीरबल के कहे मुताबिक मंदिर का निर्माण कुशल कारीगरों के द्वारा करवाया था। उसने बीरबल से कहा कि उम्मीद है कि यह मंदिर उनकी इच्छा अनुरूप ही बना है। बीरबल ने मंदिर को देखकर खुश होते हुए कहा, यह मंदिर वास्तव में बहुत खूबसूरत बना है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने नौकर को निर्देश दिया कि वह इस मंदिर की ख्याति लोगों में फैला दे। वह लोगों में इस मंदिर के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें फैला दे। लोगों को इस मंदिर की खूबसूरती और इसकी शक्तियों के बारे में लोगों को जानकारी दे, जिससे लोगों में इस मंदिर को देखने और उसमें निवास करने वाले देवता के दर्शन करने की उत्सुकता बढ़ जाए। इस मंदिर में एक पुजारी रखा जाए जिसे ये सख्त हिदायत दी जाए कि इस मंदिर की मूर्ति को कोई भी व्यक्ति देख न पाए। मूर्ति के कमरे वाला दरवाजा हमेशा बंद रखा जाए। और इस मंदिर की ख्याति बढ़ाने के लिए इस मंदिर को बंद मूर्ति वाला मंदिर कहा जाए। बंद मूर्ति वाले मंदिर का नाम सुनकर नौकर बोला कि यह नाम ऐसा है जिसे सुनते ही लोगों में इसे देखने के लिए उत्सुकता बढ़ जाएगी और उनके मन में आश्चर्य होगा। बीरबल ने नौकर को बोला कि वो चाहते हैं हर एक व्यक्ति को इस मंदिर के बारे में जानकारी हो। इसके लिए उसे लोगों के पास जाकर उन्हें इस मंदिर के बारे में बताना होगा। मंदिर की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में बताना होगा। यह बताना होगा कि यहाँ मांगी जाने वाली सभी मुरादें कितनी जल्दी पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर के चर्चे दूर दूर तक फैलने चाहिए। नौकर बीरबल से निर्देश प्राप्त कर बोला कि वह कुछ कानाफूसी करने वालों को जानता है जो इस बात को हर कास को आम आदमी तक पहुंचा देंगे। कुछ ही दिनों में बंद मूर्ति वाले मंदिर की ख्याति दूर दूर तक जंगल में आग की तरह पहुंच गई। लोग बड़ी तादाद में बंद मूर्ति वाले मंदिर के दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे उस बंद मूर्ति वाले मंदिर की ख्याति बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। उनके दरबार में भी इस मंदिर के विषय में चर्चा होने लगी। दरबारियों ने बादशाह से पूछा कि क्या आपने बंद मूर्ति वाला मंदिर देखा है? बादशाह ने कहा, उन्होंने ऐसे किसी मंदिर के बारे में कुछ नहीं सुना। तब दरबारी ने उन्हें बताया कि इस मंदिर की शक्तियां असीमित हैं। हजारों लाखों लोग इस मंदिर के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर चुके हैं। मंदिर में बड़ी शक्ति है। जो कोई भी उस मंदिर में जाकर मन्नत मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। अकबर ने कहा, यदि ऐसा है तो उन्हें भी वहां जाना चाहिए, क्योंकि उनके राज्य की पश्चिमी सीमा पर युद्ध चल रहा है और वो अपनी सेना की जीत के लिए मन्नत मांगना चाहते हैं। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि क्या उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में सुना है? तो बीरबल ने बताया कि उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है, पर वो अभी तक उस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बताया, वहाँ अनेक तरह के चमत्कार भी होते हैं। बादशाह ने कहा, बीरबल, क्या आपको इस मंदिर की बातों पर विश्वास नहीं है और आपने अभी तक अपनी बात भी साबित नहीं की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बात भूल गए हैं और अब तो आपको अपनी बात को साबित करने के लिए दिया गया समय भी पूरा होने वाला है। ऐसे में अच्छा होगा कि आप हम सब लोगों के साथ उस मंदिर के दर्शन के लिए चलें और साबित करें कि विश्वास ज्यादा असरदार नहीं होता है। और बादशाह ने बीरबल समेत अपने सभी दरबारियों को हुक्म दिया कि वे सब अगले दिन ही बादशाह के साथ उस बंद मूर्ति वाले मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। अगले दिन बादशाह अपने काफिले के साथ बंद मूर्ति वाले मंदिर के दर्शन के लिए जा पहुंचे। वहां पर सुबह से ही मंदिर के दर्शन करने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। बादशाह ने बीरबल को समझाते हुए कहा, यह मंदिर का करिश्मा ही तो है जो इतने सारे लोगों को वहां खींच लाया है। बादशाह की इस बात पर बीरबल ने भी अपनी सहमति जताते हुए कहा कि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है। बादशाह ने बंद मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी सेना की जीत के लिए दुआ मांगी। तभी एक सैनिक ने आकर बादशाह को सूचना दी कि पश्चिम में हो रहे युद्ध को उनकी सेना ने जीत लिया है और दूसरे राज्य की सेना ने उनके सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। बादशाह ने खुश होकर सैनिक को अपने गले से एक हार उतार कर दिया
अब इस मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने बीरबल की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, देखा बीरबल, यह जगह कितनी करिश्माई है। हमारे होंठों से मुराद निकली नहीं कि इस मंदिर की शक्तियों ने उसे पूरा कर दिया। अब तो आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब तो आपको किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने कहा, उन्हें अब भी इस बात पर विश्वास नहीं है कि यह विजय इस मंदिर के चमत्कारों के कारण हुई है। यह विजय तो उनकी सेना की बहादुरी की वजह से मिली है। उन्होंने बादशाह से कहा, उन्हें अब भी ऐसा लगता है कि यह इस मंदिर के चमत्कारों का नहीं बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास ही है जिसकी वजह से ये सब करिश्मे हो रहे हैं। बादशाह ने नाराज होते हुए कहा, बीरबल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि आपने अभी अपनी आंखों से यह करिश्मा खुद देखा है। उन्होंने बीरबल को वहां से तुरंत चले जाने का आदेश दे डाला। तभी बीरबल बंद दरवाजे की तरफ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे बंद दरवाजे वाली मूर्ति, बादशाह के दिल में मेरे लिए रहम उत्पन्न कर दो ताकि वह मुझे माफ कर दें। अकबर यह देखकर आगबबूला हो गए और उन्होंने बीरबल को फटकार लगाते हुए कहा कि अब तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस मंदिर की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो। अब हार मान जाओ और सबके सामने माफी मांग लो। बीरबल ने कहा, ऐसा ही होगा महाराज, किंतु इसके लिए आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। उन्होंने वहां खड़े एक दरबारी से कहा कि वो इस बंद मंदिर के अंदर जाकर इसके दरवाजे को खोलें और मंदिर के अंदर की चमत्कारी शक्तिशाली मूर्ति को बाहर ले आएं, जिससे सभी लोग उस मूर्ति के दर्शन कर सकें। यह कहकर बीरबल ने मंदिर के दरवाजे की चाबी दरबारी के हाथ में दे दी, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने कहा, यकीन माने कि ऐसा करने में कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वह मैं ही हूँ जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। बादशाह यह सुनकर चौंक गए कि यह मंदिर बीरबल ने बनवाया है। आखिर वो साबित क्या करना चाहते थे? दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।